जय मां शारदे। आज हम कन्या लग्न की कुंडली यानी जिस कुंडली के लग्न भाव यानी पहले भाव में 6 नंबर की गिनती लिखी हो, 6 नंबर लिखा हो, तो जान लें कि यह कुंडली कन्या लग्न की है। कन्या लग्न की कुंडली में देह, पिता और राज्य स्थान का मालिक बुध ग्रह होता है। यदि कुंडली के पहले भाव में बुध ग्रह बैठा हो तो यहां कन्या का बुध प्रथम केंद्र देह के स्थान पर स्वक्षेत्र में बैठा है, तो देह के कद में विशालता एवं सुंदरता पाएगा और पिता स्थान के संबंध में बड़प्पन पाएगा। राज समाज में मान और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा कार्य व्यापार में उन्नति पाएगा। और 7वीं नीच दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए अपने व्यक्तित्व के सम्मुख स्त्री के पक्ष में बहुत कमी अनुभव करेगा तथा रोजगार के मार्ग में कमजोरी पाएगा और गृहस्थ भोगादिक के सुखों में कुछ त्रुटि बनी रहेगी। अपने विशेष स्वाभिमान के कारण रोजगार के मार्ग में पूरी तौर से दिलचस्पी नहीं लेगा। कन्या लग्न में बुध यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहां तुला का बुध धन स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है। विवेक शक्ति द्वारा महान व्यापार कर्म से धन की वृद्धि उत्तम रूप में प्राप्त करेगा और पिता से भी धन की शक्ति का योग पाएगा तथा कुटुंब का वैभव प्राप्त करेगा और राज समाज से मान तथा लाभ प्राप्त करेगा। और राज समाज से मान तथा लाभ हमेशा इसे मिलता ही रहेगा। धन जन की वृद्धि के लिए दैहिक सुख शक्ति में बाधा पाएगा और 7वीं मित्र दृष्टि से आयु स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए आयु स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा और पुरातत्व का लाभ भी पाएगा तथा जीवन की दिनचर्या में अमीरता का ढंग बना रहेगा और धन की वृद्धि करने में अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करेगा। कन्या लग्न में बुध यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहां वृश्चिक का बुध तीसरे भाई के स्थान पर मित्र मंगल की राशि पर बैठा है। भाई बहन की सुख और शक्ति प्राप्त करेगा और अपने पराक्रम स्थान में बड़ी सुंदर सफलता शक्ति पाएगा तथा पिता के स्थान की शक्ति से सहायता मिलेगी और कारोबार राज समाज के संबंध में प्रभाव, उन्नति तथा मान प्राप्त करेगा और देह में सुंदरता एवं सुडौलता बनी रहेगी तथा 7वीं मित्र दृष्टि से भाग्य स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए अपने दैहिक कर्म की विवेक शक्ति के द्वारा भाग्य की वृद्धि करेगा और धर्म कर्म की शक्ति में सफलता पाएगा तथा यश मिलेगा। कन्या लग्न में बुध यदि कुंडली में चौथे भाव में बैठा हो तो यहां धनु का बुध चौथे केंद्र माता एवं भूमि स्थान पर मित्र गुरु की राशि पर बैठा है। माता की सुंदर शक्ति मिलेगी, मकान आदि, भूमि एवं रहने के स्थान आदि की शक्ति प्राप्त करेगा और देह में सुंदरता एवं सुख प्राप्ति के साधन पाएगा तथा शांति युक्त कोमल वातावरण में रहना पसंद करेगा और 7वीं दृष्टि से स्वयं अपनी मिथुन राशि में
पिता एवं राज्य स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान की शक्ति से सुख मिलेगा और राज समाज में मान एवं प्रभाव शील शांति द्वारा मिलेगा और कारोबार के मार्ग में गंभीर विवेक के योग से सफलता प्राप्त करेगा तथा अपने स्थान में सुंदर स्वाभिमान रखेगा। कन्या लग्न में बुध यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर का बुध 5वें त्रिकोण संतान एवं विद्या स्थान पर मित्र शनि की राशि पर बैठा है। संतान शक्ति प्राप्त करेगा और विद्या स्थान में दैहिक कर्म और विवेक शक्ति के योग से सुंदर सफलता प्राप्त करेगा तथा बुद्धि एवं वाणी के योग से बड़े प्रशंसनीय कार्य करेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए राज समाज के सुंदर व्यवहारिक ज्ञान की शक्ति से अच्छी आमदनी प्राप्त करेगा और कारोबार की बड़ी योग्यता एवं कुशलता प्राप्त करने के कारणों से मान और प्रभाव की शक्ति रखेगा तथा स्वाभिमान रखने वाला एवं सुंदरता युक्त रहेगा। कन्या लग्न की कुंडली में बुध यदि 6वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ का बुध 6ठे शत्रु स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है। देह के संबंध में परेशानी एवं कुछ रोग और सुंदरता की कमी पाएगा तथा कुछ परतंत्रता युक्त मार्ग से कर्म करेगा और पिता, राज समाज, व्यापार, मान प्रतिष्ठा इत्यादि संबंध में कुछ कमजोरी रहेगी और शत्रु पक्ष में कुछ विवेक की नरम गरम शक्ति से काम निकालेगा तथा ननिहाल पक्ष में कुछ शक्ति प्राप्त करेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से खर्च के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा विशेष करेगा तथा बाहरी स्थानों का सुंदर संबंध प्राप्त करेगा। कन्या लग्न की कुंडली में बुध यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन का बुध 7वें केंद्र स्त्री तथा रोजगार के स्थान में नीच का होकर मित्र गुरु की राशि पर बैठा है। स्त्री स्थान में कुछ कमी तथा स्त्री के सम्मुख अपने व्यक्तित्व में कुछ त्रुटि एवं कुछ दबाव अनुभव करेगा और रोजगार के पक्ष में कुछ अधिक परिश्रम करेगा एवं कुछ न्यूनतम मार्ग का अनुसरण करेगा तथा पिता स्थान के सुख संबंध में कुछ त्रुटि पाएगा और राज समाज कारोबार के संबंध में सामान्य शक्ति पाएगा तथा 7वीं उच्च दृष्टि से देह के स्थान को स्वयं अपनी कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए रोजगार के मार्ग से देह का मान एवं बड़प्पन प्राप्त करेगा। जिस प्रकार से देह की सुंदरता में कुछ त्रुटि देखने को मिलेगी। कन्या लग्न की कुंडली में बुध यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का बुध 8वें मृत्यु स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है। देह के सुख संबंधों में तथा सुंदरता में कमी प्राप्त करेगा और पिता की शक्ति का अल्प सुख प्राप्त करेगा तथा राज समाज कारोबार के संबंध में परेशानी अनुभव करेगा और विदेश आदि दूसरे स्थानों में रहकर कार्य संचालन करेगा और आयु की शक्ति प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व का लाभ प्राप्त होगा और 7वीं मित्र दृष्टि से धन भवन को शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि करने के लिए गुप्त एवं गूढ़ विवेक शक्ति से कार्य करेगा
तथा जीवन निर्वाह करने के लिए महान कठिन परिश्रम करेगा और कुटुंब को बहुत चाहेगा। कन्या लग्न की कुंडली में बुध यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ का बुध नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है। इसलिए देह में बड़ी सुंदरता एवं भाग्यवानी प्राप्त करेगा और पिता स्थान की शक्ति का बड़ा उत्तम लाभ पाएगा तथा विवेक शक्ति के उत्तम प्रशंसनीय कार्य के द्वारा कारोबार और भाग्य की वृद्धि करेगा और धर्म कर्म का सुंदर पालन करेगा तथा ईश्वर में विश्वास रखेगा और राज समाज में मान प्राप्त करेगा तथा कुदरती तौर से उन्नति के मूल कारण प्राप्त करेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से भाई बहन एवं पराक्रम स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है। इसलिए भाई बहन की शक्ति मिलेगी तथा पराक्रम की सफलता प्राप्त करेगा। कन्या लग्न की कुंडली में बुध यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन का बुध दशम केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्र में बैठा है। इसलिए पिता स्थान की शक्ति का स्वयं संचालन करेगा और राज समाज कारोबार आदि के संबंधों में बड़ी सफलता और मान प्राप्त करेगा तथा देह में सुंदरता और प्रभाव की शक्ति पाएगा और बड़े स्वाभिमान एवं विवेक शक्ति के द्वारा बड़ी उन्नति करेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को मित्र गुरु की धन राशि में देख रहा है। इसलिए माता स्थान की शक्ति पाएगा तथा भूमि स्थान का सुख प्राप्त करेगा और घरेलू वातावरण में अमीरात का ढंग एवं कार्य कुशलता पाएगा। कन्या लग्न की कुंडली में बुध यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क का बुध 11वें लाभ स्थान में मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है। इसलिए पिता स्थान से लाभ प्राप्त करने तथा दैहिक कर्म और विवेक शक्ति के योग से सुंदर लाभ पाएगा और राज समाज कारोबार से संबंधित आमदनी का योग मिलेगा और देह में सुंदरता बनी रहेगी तथा आमदनी के मार्ग में मान और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है। इसलिए संतान पक्ष में सुंदर शक्ति पाएगा तथा विद्या के स्थान में वृद्धि करेगा और वाणी की शक्ति से उन्नति करेगा। कन्या लग्न की कुंडली में बुध यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह का बुध 12वें खर्च स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है। इसलिए खर्चा विशेष करेगा तथा पिता स्थान में कमजोरी विदेश यात्राओं का योग पाएगा तथा कारोबार राज समाज के संबंधों में हानि रहेगी और बाहरी स्थानों के योग से सफलता एवं मान प्राप्त करेगा, किंतु उन्नति के लिए बड़ी दौड़ धूप करेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है। इसलिए विवेक शक्ति और दैहिक कर्म के शांत योग से शत्रु पक्ष में कामयाबी पाएगा। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। इस चैनल के माध्यम से ज्योतिष से संबंधित समस्त जिन्यून जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।